सभी का स्वागत है। आगे की खबरों का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से किसान अजमेर से जयपुर कूच कर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के सामने एमएसपी की मांग पर अड़े हैं। किसान नेता रामपाल जाट की अगुवाई में 11 मार्च को किसान कूच करेंगे। रामपाल जाट ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और कहा कि एमएसपी वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने सरकार और प्रशासन को पहले ही खत लिखकर जयपुर में जगह मुहैया करवाने के लिए सूचित कर दिया है। वहीं जाट ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान का किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। कारण साफ है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी फसलों का किसान को मिले। बात करते हैं किसान नेता रामपाल जाट साहब से कि आखिर क्यों जयपुर कूच की तैयारी कर रहा है किसान और क्या रहेगी मुख्य मांगे। 11 तारीख को आप लोग अजमेर से जयपुर कूच कर रहे हैं, कारण क्या है? अभी सरसों बाजार में आ गई, सरकार ने खरीद शुरू की नहीं, किसानों को अपनी सरसों बेचनी पड़ रही है 4800 से लेकर 5000 रुपये प्रति क्विंटल में। उसका सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन घोषित किया है वो है 5650 रुपये। तो एक क्विंटल पर किसान को घाटा हो रहा है 650 से लेकर 850 रुपये तक, और ये हमेशा होता है। पिछली बार मूंग में घाटा हुआ 3000 रुपये प्रति क्विंटल। अभी फिर जो आ रहा है, गेहूँ आ रहा है, गेहूँ पर जो सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा की थी उसमें 300 रुपये की कटौती कर दी, 27 रुपये की घोषणा की और उसको ले आए 2400 पर। तो 300 रुपये काट दिए ना एक ही क्विंटल पर। इसका भी किसानों को दुख है। इसलिए इन सब बातों के लिए हम चाहते हैं यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बन जाता है तो किसान को वे दाम तो मिल ही जाएंगे जिन्हें भारत सरकार न्यूनतम घोषित करती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो अजमेर से जयपुर कूच का जो कार्यक्रम है वो किस तरह का कार्यक्रम है, क्योंकि आप गांव के अंदर भी विरोध की बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह का आंदोलन रहने वाला है? हमने ये कहा कि 11 मार्च को ट्रैक्टर से कूच होगा अजमेर जिले की नसीराबाद, किशनगढ़ और अराई तहसीलों से। साथ में होंगे दूदू जिले की मौजोबाद और दूदू तहसील। फिर आगे जयपुर जिले की फुलेरा, बगरू, झोटवाड़ा तहसील है। यहाँ से ट्रैक्टर आएंगे और ट्रैक्टर से कूच करेंगे। बाकी राजस्थान के लोग अपने अपने साधनों से, कोई बसों से, कोई ट्रेनों से, जिसको जैसी सुविधा होगी सब जयपुर पहुँचेंगे। उसके लिए हमने कमिश्नर कार्यालय जयपुर को आवेदन कर दिया है कि वो स्थान बताए कहाँ ट्रैक्टर खड़े करेंगे, कहाँ हमारी सभा होगी, क्योंकि संवैधानिक दायित्व है सरकारों का कि किसी भी विरोध के लिए वो स्थान उपलब्ध कराए। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि आपने जो तारीख ली है 11 तारीख को आपका आंदोलन है, आचार संहिता की जो तारीख है लगभग इन्हीं तारीखों के आसपास हो सकती है आचार संहिता की घोषणा। तो उस सूरत में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आंदोलन एक बार फिर से कमजोर पड़ जाए अगर आचार संहिता लग जाती है तो? आचार संहिता लग भी जाए तो भी हमारा आंदोलन अप्रभावित रहेगा, क्योंकि हमने जो आंदोलन का स्वरूप दिया है, यदि सरकार इस ट्रैक्टर कूच को रोकती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, ये तानाशाही रवैया अपनाती है, तो हमने कहा अब होगा गांव बंद आंदोलन। इसमें 45,000 गांव बंद होंगे और उसका स्वरूप होगा गांव का व्यक्ति गांव में ही रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर वो गांव से बाहर नहीं जाएगा। जिनको अनाज चाहिए, दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, गांव में पधारो और ले आओ। अब लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं, उस सूरत में क्योंकि वोट की जो सबसे बड़ी कीमत है वो लोकतंत्र में यही है कि चुनाव जब आते हैं तो किसान की भी याद आती है, हर तबके की याद आती है। आप किस तरह से जो है लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं? क्या आप खुद, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के भी मेंबर हैं, तो आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हमारा सेकेंडरी विषय है। हमारा प्राइमरी विषय है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। वो चाहे कांग्रेस बनावे, वो चाहे बीजेपी बनावे, और आज डबल इंजन की सरकार में केंद्र हो या राज्य हो, दोनों में ही एक ही पार्टी का राज है। इसलिए डबल इंजन की सरकार ये काम कर दे सबसे अच्छा रहेगा। इसलिए हमारा दुराग्रह, आग्रह, पूर्वाग्रह ये नहीं होकर हमारे तो किसान हित की लड़ाई है। किसानों को भी उम्मीद है कि डबल इंजन की जो सरकार है उससे उम्मीदें धूमिल हो रही है, आपको उम्मीदें हैं कि कुछ होगा? अभी तो राजस्थान
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह सरकार ने जो धान के और गेहूं के समर्थन मूल्य की घोषणा की थी, गेहूं में उन्होंने कहा हम 27 रुपये देंगे 1 क्विंटल के, और डबल इंजन की सरकार ने 300 रुपये की कटौती कर दी 1 क्विंटल पर। राजस्थान में जो गेहूं खरीदा जाएगा वो 24 रुपये क्विंटल पर खरीदा जाएगा, 2700 पर नहीं। तो ये मुझे लगता है मोदी जी की गारंटी ये फेल हो गई। इसलिए हम चाहेंगे हमारे देश के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री, उनकी गारंटी फेल नहीं हो, हम चाहेंगे उनकी गारंटी सफल हो। मौसम कहीं ना कहीं जो है, कुदरत जो है कहर ढा रही है किसान की उम्मीदों पर। इस नुकसान के मुआवजे को लेकर कोई आज वार्ता करेंगे आप, या कहीं पत्र देंगे, ज्ञापन देंगे? उम्मीद है सरकार सुनेगी इस पर भी, नुकसान हुआ है। राजस्थान में जब 2006 में ओलावृष्टि हुई, फसल नष्ट हुई, उस समय सरकार ने हर प्रभारी मंत्री को, हर प्रभारी प्रमुख शासन सचिव को खेतों तक भेजा, उन्होंने वहीं आकलन किया, वहीं मुआवजा दिया। तो ये जो काम किया, हम चाहेंगे उसी ढंग का काम सरकार अब भी करे। और ये जो अभी कई तो मौतें हो गई आकाशीय बिजली से, बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट का विषय है। इन सब विषयों पर सरकार फसल और किसी भी प्रकार की जो क्षति हुई है किसानों की, उसकी आपूर्ति के लिए आगे आवे, आगे बढ़े, ये हम चाहेंगे। ये है किसान नेता रामपाल जाट, जिनका कहना है कि एमएसपी की मांग को लेकर एक बार फिर से 11 मार्च को जयपुर कूच किया जाएगा। अपनी मांगों को शांतिपूर्वक रखेंगे, लेकिन ये भी साफ है कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं सुनती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, वो दोनों ही इंजन जो है नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहे। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि बड़े किसान आंदोलन विदेश में चल रहे हैं, ऐसी सूरत में राजस्थान में एक और आंदोलन जो 11 मार्च से शुरू होने वाला है, उस पर सरकार कितनी गंभीरता से लेती है और क्या किसान की सुनवाई हो पाती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।